Welcome back to Photon, guys. I am Roshan Kumar, who will teach you mathematics. As you know, if you are new to the channel, please subscribe the channel. So today we will start with the lecture 2, in which we will cover 2 points: squaring both sides in inequality, and the second one will be taking reciprocal on both sides in inequality. बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, मतलब इसमें मैं समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे जब आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ोगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है और कैलकुलस वगैरह है, क्योंकि उसमें इनइक्वालिटी वगैरह काफ़ी आती है, तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस वाले लेक्चर पे मैंने काफ़ी फोकस किया है कि आपको अच्छे से समझ आए और आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो आगे चल के। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझना, और आज सिर्फ यही 2 पॉइंट कवर हो पाएंगे, पर इतने ही बहुत टाइम ले लेंगे क्योंकि मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स कराऊंगा और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाऊंगा। सो स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन एन इनइक्वालिटी। सो let us assume that a is greater than b। सो हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ये जो इनइक्वालिटी है इसके दोनों तरफ LHS और RHS दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और फिर देखेंगे स्क्वायर करने से इस इनइक्वालिटी साइन पे क्या चेंज आता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आप लोग को लग रहा होगा कि स्क्वायर करूंगा तो नॉर्मली यही होता होगा, ए स्क्वायर ये, या फिर ज्यादा चेंज हो सकता है और ये हो सकता होगा किसी रीजन की वजह से, वो अभी बताऊंगा। आपको लगता है ज्यादा एक दो पॉसिबिलिटी है और हमको पता होगा कि कब क्या होगा, पर ऐसा नहीं है। काफी बार आपको पता होगा और काफी बार आपको एनालाइज करना होगा। तो अब देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स है कि किसमें चेंज होता है और किसमें सेम रहेगा, और किसमें हम लोग को पता ही नहीं होगा, कि हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते कि चेंज होगा या नहीं होगा, क्या है। सो एग्जांपल लेते हैं, 5 इज लेस देन 7। तो इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अपना हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो इस साइड 25 और इस साइड 49। तो 49 ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन इसी तरफ होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। पर अब दूसरा एग्जांपल एक ले, अगर हम -9 इज लेस देन 7, ठीक। अब दोनों साइड स्क्वायर करिए आप, तो -9 का स्क्वायर 81 और इसका 49। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि कभी भी स्क्वायरिंग जब करते हैं तो ये तभी होता है जब, मतलब अगर a इज लेस देन b गिवन है और इनइक्वालिटी का साइन ऐसा तभी रहेगा जब मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है मैग्नीट्यूड ऑफ b से कम है। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a is less than magnitude of b। इसका एक और तरीका है समझने का कि नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक नंबर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो 0 से a की जो डिस्टेंस है वो, और b की जो डिस्टेंस है वो, मतलब 0 से a की डिस्टेंस d1 मान लेते हैं और 0 से b की डिस्टेंस है वो d2 मान लेते हैं। तो होना क्या चाहिए कि a की डिस्टेंस 0 से b की डिस्टेंस 0 के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए, तभी ये इनइक्वालिटी फॉलो करेगी। मतलब d1 शुड बी लेस देन d2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 0 है, इस साइड पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, तो जैसे हम लोग इस तरफ मूव करते हैं तो नंबर्स इंक्रीज होते हैं। तो अगर इस तरफ हम लोग चलते जाए तो जिसका जो नंबर पहले आएगा और जो नंबर बाद में आएगा, तो बाद वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और पहले का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो वही हम एक अपने लैंग्वेज में बोले कि d2 शुड बी ग्रेटर देन d1, तभी इनइक्वालिटी फॉलो होगी। ये एक तरीका है समझाने का, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो तब का केस है जब a और b दोनों पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। एक ये भी केस हो सकता है कि नंबर लाइन पे ही एक ये केस, ये 0, a लेस देन 0 और b ग्रेटर देन 0। तो हमें मतलब ही नहीं कि इसका साइन क्या है, मतलब ये होना चाहिए कि 0 से b की जो डिस्टेंस है वो a की डिस्टेंस के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो है इस केस में भी अगर a लेस देन b है, a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर होगा, ठीक है।
ये मतलब है। वैसे एक और केस मान लेते हैं 0 a b। अब इस केस में b जो है लेस देन a है, b लेस देन a है, पर जो इसका स्क्वायर होगा वो इससे ज्यादा होगा। तो मैं बेसिकली आपको समझा क्या रहा हूं कि हमें साइन से मतलब नहीं है, ये ओरिजिनली कुछ भी हो, फाइनल जो होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है। अगर मैग्नीट्यूड जिसकी ज्यादा है, स्क्वायर करने पे इनक्वालिटी का साइन उसी की तरफ होगा। यहाँ पे b की मैग्नीट्यूड ज्यादा थी, भले ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव उससे मतलब नहीं है। तो मैं बस इतना समझा रहा था। इसी को अगर एक एग्जांपल से समझे, 5 लेस देन ग्रेटर देन 2, और एक एग्जांपल मान लीजिए -4 लेस देन 2। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये अगर 0 है, 5 कहीं इतनी दूर होगा, 2 इतनी दूर, तो 0 से 5 के डिस्टेंस ज्यादा है और 2 के डिस्टेंस कम है, तो स्क्वायर करने पे इनक्वालिटी का साइन जो है वो जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी तरफ होगा। सेम विथ इस वाले केस में, इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये 0, -4 कहीं इतनी दूर होगा यहाँ पे, और 2 जो होगा कहीं पास में होगा। तो यहां पे भी डिस्टेंस इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, इसलिए इसका जो स्क्वायर होगा वो इसकी तरफ ही शो करेगा, इनक्वालिटी का जो साइन है इसकी तरफ होगा। तो ये बेसिकली मैंने एग्जांपल समझाया आपको कि कैसे होता है, पर सवाल में इतना सिंपल नहीं होता है कि आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो आपको दिख जाएगा। सवाल में वेरिएबल होता है और उसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग को पता नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि इनक्वालिटी का साइन किस तरफ होगा। तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि स्क्वायर करने पे कैसे चीजें चलती हैं। अब मैं कुछ आपको पॉइंट समझाऊंगा कि होता क्या है बेसिकली स्क्वायर करने पे। अच्छा, इससे पहले एक और चीज समझाता हूं मैं आपको, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट नोट, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नंबर लाइन को, ये हो गया, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये नंबर लाइन है। यहाँ पे बीच में 0, और इस साइड जो होते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं +r, और इस साइड जो होते हैं नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, बताने क्या जा रहा हूं कि 0 का स्क्वायर जो होगा, x स्क्वायर ऑफ 0 जो होगा वो 0 ही होगा। ठीक, अब जब आप 0 से राइट हैंड की तरफ मूव करना चालू करेंगे तो आपकी जो स्क्वायर्स की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। इसका स्क्वायर होगा 1, इसका होगा 4, ऐसे 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 बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी। इसका भी स्क्वायर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है। और लेकिन अगर 0 के लेफ्ट हैंड साइड आएंगे आप, तो देखिए अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जब नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, राइट 0 के राइट साइड में नंबर इंक्रीज करने पे उनका स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है, पर इस साइड 0 के नेगेटिव साइड में क्या होगा, ये -1, -2, -3, -1 ज्यादा होता है, -2 छोटा, फिर उससे छोटा -3। यहां पे क्या होगा कि आप जब डिक्रीजिंग साइड में जाएंगे आप, तो इसका स्क्वायर इंक्रीज होगा। मैं बस इतना छोटा सा चीज बताना चाह रहा हूं, उसका यूज आगे होगा, आप देखेंगे। 4, 9 और -इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो मैं बता क्या रहा था कि रियल नंबर के 0 के पॉजिटिव साइड पे नंबर्स इंक्रीज करने पे उनका स्क्वायर इंक्रीज होता है, पर 0 के नेगेटिव साइड में क्या होता है कि नंबर्स डिक्रीज करने पे उसका स्क्वायर इंक्रीज होता है। बस इतना बता रहा था, बहुत ही छोटी सी चीज है पर आगे काम आएगी, इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं आपको कुछ, अब सवाल में कैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे जहां पे वेरिएबल्स होंगे जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग को नहीं पता होगा, तो उसके लिए मैं कुछ रूल्स डिफाइन करने जा रहा हूं। 2-3 रूल्स है छोटे छोटे से, उसका मैं समझाऊंगा भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो रूल्स टू रिमेंबर इस केस में, और इसी में एक रूल समझ लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0, कोई एक x वेरिएबल है, अगर वो ग्रेटर देन 0 मतलब वो पॉजिटिव है, तो भी उसका स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और कोई एक x एक और वेरिएबल है, अगर वो लेस देन 0 है तो भी उसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव, ये नेगेटिव है, उसके स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आएगा। तो x कोई भी रियल नंबर हो, x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो, उसका स्क्वायर जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इक्वल टू इसलिए लगा दिया क्योंकि काफी बार x 0 होगा तब का केस है। तो कभी भी कोई भी रियल नंबर x है, उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये एक पॉइंट है, भी मैं यूज करूंगा एक सवाल में, इसलिए बताया मैंने।
और रूल 2, इसमें हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग असली पॉइंट पे आए बेसिकली। हाँ, तो अपन अभी देखेंगे कि इनइक्वालिटी के दो साइड्स है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का साइन सेम है, मतलब लेफ्ट भी पॉजिटिव है राइट भी पॉजिटिव है और लेफ्ट भी नेगेटिव, या फिर लेफ्ट भी नेगेटिव हो राइट भी नेगेटिव हो, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है स्क्वायर करने पे वो चेंज नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए 5 जो है ग्रेटर देन 2 है और एक जो है -2 जो है -5। इसमें अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और यहां जब स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो सॉरी, बेसिकली मैं बताना था कि अगर दोनों तरफ नेगेटिव वैल्यूज है तो स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव वाले में चेंज नहीं होगा, अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से। तो एक पॉइंट है कि इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव inequality sign will be same, और अगर बोथ साइड्स नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सवाल में आप डायरेक्टली इसको यूज कर पाएंगे, और मैंने बता दिया ऐसा क्यों होता है, एग्जांपल्स विल बी रिवर्स्ड। ठीक, तो ये अपना दूसरा पॉइंट है। और वही, अब डिस्टेंस इसकी ज्यादा होती है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होते है, इसलिए। तो इसमें मैं तीसरा रूल आपको बताऊंगा अभी। अब तो देखिए 3 केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों साइड पॉजिटिव हो, या तो दोनों साइड नेगेटिव हो, या तो तीसरा केस कोई एक पॉजिटिव हो कोई दूसरा नेगेटिव हो। तो रूल 3 होता है इफ बोथ साइड्स हैव अपोजिट साइंस, देन क्या होगा मैं पहले बताता हूं फिर लिखूंगा 7। सो तीसरा केस है इफ बोथ साइड्स हैव अपोजिट साइंस, मतलब अगर इनइक्वालिटी की एक तरफ जो है वो पॉजिटिव साइन है और एक तरफ जो है नेगेटिव साइन है, तब हमारा जो इनइक्वालिटी का सिंबल साइन है वो चेंज होगा। कैसे? स्क्वायर करने पे वो देखना है। तो एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये है। अब इसमें आप स्क्वायर करिए, एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव, स्क्वायर करेंगे तो ये 25 होगा और ये 4 होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये ज्यादा ये कम है, साइन जो है सेम रहा। ठीक है, इसमें आइए इसका स्क्वायर करिए 25 49, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसका कम है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या दिखा, जब अपोजिट साइंस है तो हम लोग नहीं बता सकते कि इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज होगा या नहीं होगा, ये केस डिपेंडेंट होता है। हम लोग अगर एनालाइज करें तो बता सकते हैं, बट कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है कि चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। तो ये थर्ड पॉइंट था अपना। अभी देखिए रूल्स में आपको लग रहा होगा कि मैथ्स है कि एसएसटी है, याद करवाया जा रहा है, याद नहीं करवाया जा रहा है। मैं चीजों को पॉइंट आउट करके आपको बता रहा हूं ताकि जब आप सवाल करें तो आपको ये अनकंफर्टेबिलिटी ना फील हो कि हर बार मुझे ये पता करना होगा कि कैसे चीजें काम करेंगे। तो मैं आपको पॉइंट आउट करके पहले बता दे रहा हूं ताकि जब आप सवाल करेंगे तो आपको पता होगा कि कैसे क्या चीजें करनी है। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के मैं भी ये करवा रहा हूं क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि बहुत ही फालतू है। ये हटा देता हूं, ये रूल हो गया। जो स्पेस चाहिए होगा तो ये सब भी रफ कर देते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, रूल्स यही थे 3। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि नॉर्मली एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया कि अगर स्क्वायर करना है और इनइक्वालिटी का साइन देखना है तो आप स्क्वायर करिए, फिर मैग्नीट्यूड चेक करिए, जिसका ज्यादा है उसकी तरफ इनइक्वालिटी का साइन होगा। उसके बाद मैंने आपको कहा कि सवाल में काफी वेरिएबल्स आएंगे, वहां पे आपको नहीं पता है कि मैग्नीट्यूड वेरिएबल का क्या है, और तो आप कंपेयर कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको 3 रूल बताया। पहला कि अगर साइन जो है दोनों तरफ का सेम है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, और साइन दोनों तरफ अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाए। और तीसरा एक दोनों के साइंस अपोजिट है, मतलब यहाँ प्लस यहाँ नेगेटिव या फिर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये तीनों रूल्स पढ़ाए क्यों। काफी इजी लगेगा। इन रूल्स के बिना आपको हर बार फाइंड आउट करना होगा कि सवाल करने से पहले कि करूं क्या मैं। पहला, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6।
तो अब आपको हाँ इसका एग्जांपल में करना है क्या है कि फाइंड इनइक्वालिटी ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर, वो मैंने आपको ज्यादा सही लगे इसलिए लिख दिया। तो हम लोग एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, उसकी लिमिट, उसकी इनइक्वालिटी। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से पहले ये चेक करना होगा कि पॉजिटिव कौन है, क्या मतलब क्या सीन है। तो ये पॉजिटिव नंबर है +6, तो ये पॉजिटिव लिख दे रहे हैं। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, मतलब एक्स जो है पॉजिटिव वैल्यू है, 6 से ज्यादा, मतलब 6 से ज्यादा जितनी वैल्यूज होती है सब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। हम लोग को ये देखना होगा ये पॉजिटिव। अब दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और ये। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 36 पे क्लोज, 36 से ज्यादा है टूवर्ड्स टू इन्फिनिटी, मतलब 36 ये नंबर लाइन है, ये 36 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी, तो इसको ये लिख दे रहा, ठीक है। और एक और छोटा सा एग्जांपल, x जो है लेस देन और इक्वल टू -3 है। ये देखिए ये नंबर जो है ये नेगेटिव है, -3 नेगेटिव होता है क्योंकि अब x जो है -3 से कम है, ये रहा 0, ये रहा -3, x जो है -3 से कम है, तो ये कोई भी नंबर होगा पर नेगेटिव ही होगा, ये तो कंफर्म है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। और जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं नंबर लाइन पे ये चीजें कैसे ये भी दिखाता हूँ। x जो है -3 से कम है, -3 या -4 या -5, इसका स्क्वायर कितना होगा 9, 16, 25, तो x जो है वो फॉर श्योर 9 से ज्यादा ही होता जाएगा। मैंने आपको बताया था इस साइड आने पे इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है, डिक्रीजिंग साइड आने पे, तो यही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। मैंने आपको नंबर लाइन के थ्रू भी समझा दिया है। और एक तीसरा एग्जांपल, 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं एक डायरेक्ट तरीके से भी बता सकता हूँ आपको कि ये 2 रहा, ये 4 रहा, x कहीं इसके बीच में है, कहीं भी हो, तो x 2 से 4 के बीच में, मतलब इतना तो कंफर्म है कि x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 2 तो पॉजिटिव होता ही है, ये भी पॉजिटिव है। तो अब आप स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे, इस एक बॉक्स को, मतलब ये एक इनइक्वालिटी गिवन है और साथ साथ में इंटरसेक्शन सेम टाइम पे x लेस देन 4, आप इसको दो इनइक्वालिटी में ब्रेक कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, इसलिए मैंने ब्रेक किया है। और ये आप सोचोगे यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन क्यों लगा है, तो आप खुद ही एक बार ऐसे रिप्रेजेंट करके सोचिए। आपको x 2 से 4 के बीच में चाहिए, ठीक, तो x 2 से ज्यादा है, मान ले x 2 से ज्यादा है और x 4 से कम है, 2 से ज्यादा इधर हो गया और 4 से कम इधर होगा, और हमें 2 से 4 के बीच में चाहिए, तो हम इसकी कॉमन वैल्यूज ही ले सकते हैं, तभी ये 2 से 4 के बीच में आएगा, इसलिए हमने इंटरसेक्शन का यूज किया है, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा कोई इनइक्वालिटी गिवन हो और आपको जब उसको ब्रेक करना हो, तो ब्रेक करने पे यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव, तो इनका जो स्क्वायर होगा उसकी साइन रिवर्स नहीं होगी, इंटरसेक्शन सेम इस तरफ भी, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर जो है 4 से ज्यादा है और 16 से कम है, 16 से मतलब ये 16 है तो 16 से कम है और 4 से ज्यादा है, तो इसके बीच की कॉमन वैल्यू इतनी होगी, तो एक्स स्क्वायर जो है वो बेसिकली 4 से 16 के बीच में लाइक है। और ये इक्वालिटी का सिंबल नहीं है इसलिए यहाँ पे पेन आएगा 4 to 16, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4, ठीक, इसलिए, ठीक है। तो अब आप देख पाएंगे कि आपको रूल्स पता है, तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अब बस करते जा रहे हैं। एक और -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में, तो मैंने बोला कि इसको आपको ब्रेक करना है सबसे पहले ताकि इजी हो जाए। मैं अभी आपको एक बिना ये सब तोड़े मोड़े बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं, पर इससे पहले ये देख लीजिए, आपको बताऊं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो कि रूल्स क्यों पढ़ाया गया और क्या चल रहा है। इंटरसेक्शन लेंगे, मैंने बताया था, कॉमन लेंगे, -2 से कम, -1 से -2 से ज्यादा, -1 से कम, तो बीच की कॉमन वैल्यू जाएंगे, इसलिए इंटरसेक्शन लिया हुआ है। एंड x इज लेस देन -1, ये नेगेटिव है और x जो है -2 से छोटा है, -2 से जितनी वैल्यू छोटी है वो सब नेगेटिव ही होगी, इसलिए स्क्वायर करने पे साइन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सेम यहाँ पे भी होगा, इनका साइन रिवर्स हो जाएगा, तो
4 सॉरी रिवर्स कर देंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको 1 से 4 के बीच में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 to 4, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से 4 के बीच में होगा। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, इस टाइप का जब भी इनइक्वालिटी गिवन हो तो आपको बस ये चेक करना है कि दोनों तरफ पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस उसके बाद आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, ये दोनों साइन सेम रहेंगे। और डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर 16, ये बता रहा हूँ ताकि अगले सवाल में यूज करूंगा, इसलिए मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ बस। ये नेगेटिव दोनों साइड नेगेटिव है तो साइन रिवर्स कर देंगे, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा स्क्वायर करने पे। ये चीज और ये चीज एक ही है, बस मैंने आगे पीछे लिख दिया, समझ पा रहे होंगे आप। तो आप कभी भी इस टाइप की इनइक्वालिटी गिवन है तो आप ब्रेक करके भी कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर ये चेक कीजिए कि इधर और इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तो सीधे स्क्वायर करिए साइन रिवर्स करके, और दोनों पॉजिटिव है तो साइन सेम रहेगा। अब ये तो बेसिक सवाल था, रूल्स मैंने जो कराया था उसके लिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक अच्छा सवाल जिसमें थोड़ा सा आपको एनालाइज करना होगा पहले, इतना डायरेक्ट नहीं होगा। ओके, तो वो एग्जांपल है x इज लेस देन 2, फिफ्थ x इज लेस देन 2। अब मैं बोलूंगा कि स्क्वायर करिए, आप स्क्वायर करिए, आप कहेंगे ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसका साइन क्या होगा, लेस देन 2 है। लेस देन 2 का क्या मतलब होता है, ये 2 है ये 0 है। लेस देन 2 का मतलब होता है कि 2 से सारी छोटी वैल्यूज, तो जब आप इस तरफ मूव करेंगे तो 2 से छोटी वैल्यूज में पहले नेगेटिव कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आई है और उसके 0 के साइड कुछ नेगेटिव वैल्यूज आई है। तो x इज लेस देन 2 का मतलब होता है वो पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम श्योर नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दो चीज हो सकती है, या तो ये पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है, पर ये पॉजिटिव है। लेकिन हम लोगों ने तो वो केस पढ़ा है जिसमें दोनों तरफ साइन श्योर हो, तो उसके लिए हम लोग दो केस बनाएंगे और दोनों की कंबाइंड वैल्यूज लेंगे। कंबाइंड का मतलब होता है यूनियन, मतलब दोनों की वैल्यूज इन्वॉल्व होनी चाहिए दोनों केसेस के। तो एक तो उसको ब्रेक कैसे करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज वो होंगी जो 0 से 2 के बीच में लाई करेंगे और नेगेटिव वो होंगी जो 0 से छोटी होंगी। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ऐसे x जो है लेस देन 0 यूनियन x जो है 0 से 2 के बीच में, ठीक। अब देखिए x इज लेस देन 2 में 0, लेस देन 2 में तो 0 भी हो सकता है, तो मैं कहीं पे भी 0 के आगे इक्वलिटी लगा दे रहा हूं, कहीं भी लगा दीजिए वैल्यू फाइनली सही भी आएगी। मैं यहां पे लगा दे रहा हूं, मान लीजिए इसका क्या मतलब है, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, दोनों नेगेटिव है। देखिए x जो है लेस देन 0 है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी, साइन रिवर्स हो जाएगा, मैं वो रिवर्स करके लिख रहा हूं, ठीक। साथ में यूनियन चलता रहेगा और एक ही है, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर्स है तो आपको ब्रेक करने की जरूरत है नहीं, सीधे स्क्वायर करिए, साइन वही के वही रहेंगे। तो 0 से 4 के बीच, एक्स स्क्वायर 4 के बीच में आएगा और यूनियन जब लेंगे आप, ये देखिए ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में है और ये 0 से 4 के बीच में, दोनों का यूनियन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, 0 से इन्फिनिटी ही आएगा, 0 इन्वॉल्व, ठीक। ये समझ पा रहे हैं आप। तो एक्स स्क्वायर जो है वो बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखिए 0 के आगे जितने नंबर्स होते हैं वो सब पॉजिटिव रियल नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं, तो इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल, इसमें भी ब्रेक करना हो सकता है, देखिएगा एक बार, एक्स इज ग्रेटर देन -1। इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव नंबर है पर इसका श्योर नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि -1 से ज्यादा तो -1 ये है, 0 ये है, तो -1 से ज्यादा तो पहले नेगेटिव वैल्यूज आई कुछ, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज भी है, तो हम इसको एक नेगेटिव और एक नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के केसेस में ब्रेक कर लेंगे, फिर दोनों की कंबाइंड वैल्यूज ले लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे x जो है -1 से 0 के बीच में है और यहाँ पे लिखेंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन 0। देखिए ना, -1 से 0 ये नेगेटिव वाला केस और 0 के आगे सब पॉजिटिव वाला केस। अब 0 के आगे इक्वलिटी आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, दोनों में भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई, और बीच में यूनियन का सिंबल। ये x इज लेस, ये जो x है ये नेगेटिव, इस वाले के लिए बात कर रहा हूं मैं, जो x है इसके बीच में आएगा, इसके बीच में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं,
मतलब दोनों तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं, स्क्वायर करेंगे तो इक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, 1 x स्क्वायर, ठीक, ये हो गया यूनियन, साथ में चल रहा है। इसका स्क्वायर तो आपको मैंने बताया कि ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे आप तो ग्रेटर देन 0 और 0 से 1, तो बेसिकली आ जाएगा एक्स स्क्वायर जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा इसके यूनियन लेने पर। आप देख सकते हो, खुद यूनियन लेके देख लीजिएगा। अब एक लास्ट और एक थोड़ा सा और अच्छा सा, अच्छा नहीं पर एक लास्ट है थोड़ा सा, कि दोनों कंबाइन टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, कंबाइन टाइप के। सेवेंथ, -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है x, ठीक, इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, तो आप साइन क्योंकि रिवर्स अपोजिट है तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर कर नहीं सकते। मतलब अगर ये गिवन होता कि 2 से 4 के बीच में है तो दोनों तरफ के साइन सेम होते हैं, मतलब पॉजिटिव है तो हम लोग सेम रख सकते हैं, या फिर ये है -4 से -2 के बीच में तो इसमें रिवर्स कर सकते हैं साइन। पर इसमें क्या है कि साइन अपोजिट है, तो वी डोंट नो, वी हैव टू ब्रेक इनटू 2 केसेस जहां पे ये -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है x, -2 से 2 के बीच में। तो पहले हम एक नेगेटिव वाला केस बनाएंगे और फिर दूसरा एक पॉजिटिव वाला केस बनाएंगे, फिर दोनों का, हाँ अब इसमें, हाँ ये दोनों का फिर वो ले लेंगे, क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। मैंने बताया है कि इंटरसेक्शन क्यों लेना है, क्योंकि -2 से ज्यादा है, -2 से ज्यादा ये सारी वैल्यूज होंगी और 2 से कम भी है तो 2 से कम ये सारी वैल्यूज होंगी। तो आपको -2 से 2 के बीच में चाहिए तो कॉमन लेके ही आ सकता है, तो इसलिए इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग ब्रेक करने पे केसेस। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं फॉर माई सेक। तो इसको आप इस टाइप के सवाल में आपको ब्रेक करना ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। और अगर आपका रूल्स दिमाग में है तो फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं होगा। और -2 से 2 के बीच में 0 आता है तो इक्वलिटी का साइन कहीं भी लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, मेरा मन। दोनों नेगेटिव तो डायरेक्ट स्क्वायर कर लीजिए, इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, साइन इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, हाँ तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा ये पूरी वैल्यूज ही आएंगे। देखिए पहला वाला भी 0 से 4 है और दूसरा वाला भी 0 से 4 है, तो इनका कॉमन पूरा आ जाएगा। मतलब ये देखिए ना, दोनों का कॉमन यही है, तो इनकी फाइनल वैल्यू जो होगी एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 से 4 के बीच में होगा। प्लीज इससे पहले वाले जितने कि मैंने इंटरसेक्शन के साथ आखिर में इंटरसेक्शन लिया है, अगर नहीं लिया तो इंटरसेक्शन कर लीजिएगा, वो गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। हाँ तो बेसिकली आपने इनइक्वालिटी में और क्या किया, स्क्वायर किया दोनों तरफ, और फिर आपने देखे कि अगर आपको नॉर्मली एनालाइज करना हो क्वेश्चन को, आप मैग्नीट्यूड से कंपेयर करते हैं, पर वेरिएबल्स जब आ जाते हैं क्वेश्चन में तो आपको 3 रूल्स याद रखने होते हैं। मैंने बहुत बार सीख के बताया वो। बस एक फाइनल चीज आपको याद रखनी है कि x बिलोंग्स टू r है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी कुछ भी हो, x कुछ भी हो, बस रियल नंबर होना चाहिए, उसका स्क्वायर हमेशा ये होगा। काफी बार ये नहीं हो सकता है, वो ऑफकोर्स उस वाले केस में जिसमें 0 नहीं होगा, पर ये लगा देते हैं, क्योंकि ये अभी आपने ये वाला केस देखा था -2 से 2 के बीच में, तो इसमें आ गया था। तो वही हम लोग एज अ होल बात करते हैं, तो ये केस, ये बस याद रखने वाली चीज है। सबसे आखिरी सवाल में मैं ये यूज करूंगा, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं वही सब चीजें पढ़ा रहा हूँ जितने काम किए हैं, कुछ अननेसेसरी चीजें नहीं है इसमें। हाँ तो ये था प्रॉपर्टी 5 इनइक्वालिटीज, और वो प्रॉपर्टी बोल लीजिए या एक उसकी खुद एक हेडिंग है, और ये 6th प्रॉपर्टी है, इसकी खुद हेडिंग मान लीजिए आप, या फिर आज का दूसरा टॉपिक टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ऑन बोथ साइड्स टेकिंग रेसिप्रोकल लिख दे रहा हूं। उसमें देखिए 3 केसेस में दिखाऊंगा आपको, और पूरा रेसिप्रोकल की जो पूरी जो थ्योरी है वो आपको एकदम से समझ आ जाएगी। वो 3 केसेस ये हैं, पहला 4 < 6, दूसरा -5 -3। मैं एग्जांपल्स चुन के देता हूं ताकि एकदम से आपके सारी थ्योरी एकदम से क्लियर हो जाए, वरना बाद में मैं ऐसे सोच के लिखूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये तो आप देख पा रहे हो कि मैंने जानबूझ के 3 ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं
जिसमें पहले वाले केस में दोनों साइड पॉजिटिव नंबर्स है, दूसरे वाले केस में दोनों नेगेटिव नंबर्स है, और तीसरे वाले केस में दोनों के साइन अपोजिट है। आप कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, आप चाहे तो इस तरफ ये ले लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी है, मतलब दोनों साइड के साइन अपोजिट है। तो ये 3 केसेस लिए मैंने। अब रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है कि उल्टा। मैं ये क्या ही बता रहा हूं, पर फिर भी कुछ होंगे। तो हाँ, इसका करते हैं 1/4 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/6। आपको क्या लगता है कौन बड़ी वैल्यू है? बड़ी वैल्यू कौन? तो ये जो मैंने 3 केसेस बताए हैं उसमें रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/6 आएगा। तो इसमें आपको पता है कौन बड़ा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। यहाँ पे ये बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन इसकी तरफ आ गया, और इसमें इनइक्वालिटी का साइन इसकी तरफ आ गया। अब एक चीज देख पा रहे हैं, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो रहा है, दोनों तरफ नेगेटिव है तो भी रिवर्स हो रहा है, और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन हमेशा पॉजिटिव वाले नंबर की तरफ जाएगा। क्योंकि आप खुद ही देखिए, रेसिप्रोकल करेंगे कोई भी वैल्यू आए, पर पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा होगा। मतलब इसके जगह आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने लिखा -5 इज लेस देन 2, ठीक। आपको लग रहा होगा मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं। आप रेसिप्रोकल कीजिए तो भी एक नेगेटिव नंबर ही रहेगा और ये पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, और पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए साइन चेंज नहीं हो। ये तीसरा केस है। तो अब ये मैं लिख दूं ना, लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझिए, लिख लीजिएगा। पहला केस वो, और पहला केस क्या, अब दोनों केस को इकट्ठे लिख लीजिए कि इफ बोथ साइड्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, सॉरी सेम साइन, मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव हो या दोनों तरफ नेगेटिव हो, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, और दोनों तरफ अपोजिट साइन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। बस ये आप लिख लीजिएगा, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं लिखूंगा तो ये बस रेसिप्रोकल में इतना ही जानना था। बस एक और एक एडिशनल चीज आपको बतानी है, काफियों को पता होगी पर मैं वो चीज बता देता हूं। एक मिसकॉन्सेप्शन होता है सबको, बस वही बताना है, और फिर अभी आपके कुछ सवाल हो जाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ छोटे मोटे सवाल। तो फिर स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। बेसिक का कॉन्सेप्ट ये है, जो काफी लोग गलत पता होता है काफी बच्चों को। मतलब ये अपना 0 है, रियल नंबर लाइन बनाया मैंने, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। आपको ये तो पता होगा कि पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई एक पोजीशन नहीं होती है, कोई एक बहुत 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 बड़ी नंबर होती है जो हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स। हम लोग कभी भी श्योरली नहीं कह सकते कि पॉजिटिव इन्फिनिटी है क्या, समझ रहे ना, कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो कितनी भी बड़ी वैल्यू मान लो, वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी से कम है, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, पर इस डायरेक्शन में ही होता है। तो हम लोग इसके आगे ये सिंबल लगा देते हैं, इसका मतलब होता है अप्रोचिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी और अप्रोचिंग टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। देखिए, ये अप्रोचिंग टुवर्ड्स सुन के अनकंफर्टेबल मत फील करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये समझना कि यहाँ पे वैल्यूज जितनी भी जाए सब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी और इधर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये हो गया। और दूसरी चीज ये है कि अब रेसिप्रोकल करते हैं, 1 2 -1 -2। हाँ, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? इन्फिनिटी। गलत। इसका जो रेसिप्रोकल है वो हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे मतलब डेनोमिनेटर में 0 आ जाता है। मतलब अगर 1/0 इसका रेसिप्रोकल 1/0 है, इसको मैं 1/0 लिख दे रहा हूं। 1/0 कुछ होता ही नहीं, वी रियली डोंट नो, अनडिफाइंड, इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हम लोग। तो कहीं पे आपको ये लिखा हो कहीं पे भी x = 0, तो 1/x विल बी नथिंग, इट्स अनडिफाइंड, वी डोंट नो व्हाट इट इज। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन्फिनिटी नहीं होता है 1/0, ठीक है। हाँ, अब इन्फिनिटी क्या होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ता है, तो इन्फिनिटी होता क्या है, 0 से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़िए, जस्ट थोड़ा सा आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसको हम लोग मान ले 0.0000001 कुछ भी, मतलब जस्ट 0 के बगल में उसको लिखते रहे 0+, मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। जस्ट 0 के आगे उसका जो रेसिप्रोकल हम लोग करते हैं वो होता है इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। ये 1/0 इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं होता है, 0 के जस्ट आगे, हल्का सा आगे, मतलब जस्ट ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो है x जस्ट ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है कि x जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब जस्ट। तो इसका रेसिप्रोकल आप करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ये पॉजिटिव है तो सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा,
ये मतलब होता है इसका, मतलब जीरो के जस्ट थोड़ा सा आगे है उसका रेसिप्रोकल करने पे प्लस इन्फिनिटी, और जीरो से जस्ट हल्का सा पीछे जो है नेगेटिव साइड में जीरो नेगेटिव, इसको डिनोट कर दे, मतलब जस्ट लेस देन जीरो, हाँ लेस देन जीरो है, सही तो है। हाँ तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/0 का रेसिप्रोकल, जीरो माइनस का माइनस इन्फिनिटी। समझ पा रहे हैं आप? ये काफी ज्यादा हो गया ये, लेकिन मैंने सही से लिख दिया है। और इसके आगे आप जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल 1, 1/2, मतलब पॉजिटिव साइड में जैसे आप बढ़ते जाएंगे रेसिप्रोकल की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और एक टाइम पे जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही होगी उस टाइम पे इसका रेसिप्रोकल जो होगा, मतलब अप्रोचिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है जीरो। ठीक है, इसको और प्रिसाइज लिख ले तो जीरो पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन जीरो। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू कभी इन्फिनिटी नहीं होती है, वो हमेशा अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी होती है, और उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो जीरो होता है। समझ में आ रहा है? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। x ग्रेटर देन 2, तो इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, x जो है 2 से इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। अब मैं कहूं कि इसका रेसिप्रोकल निकालिए, दोनों पॉजिटिव है, मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इनक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले रूल में बताया था, 1/2 1/x 1/infinity। ये इन्फिनिटी नहीं है, ये लेस देन इन्फिनिटी, मतलब जस्ट टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो इसको ये लिख देते हैं, ये सॉरी ये टुवर्ड्स, तो इसका रेसिप्रोकल जीरो होता है। समझ में आया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, एक चैप्टर है लिमिट्स या कैलकुलस ही पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेम यहीं पे यहाँ पे भी x लेस देन 2 है, लेस देन 2 के x लेस देन -2, तो माइनस इन्फिनिटी से -2, दोनों के साइन जो है सेम है, नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। और ये माइनस इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, ये जस्ट लेस देन माइनस इन्फिनिटी, मतलब टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अप्रोचिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, मतलब आप सवाल में लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये x 1/x, सॉरी 1/x ही लिखा है ना, 1/x, ये होगा 0 1/x। ठीक, बस यही एक छोटी सी चीज बतानी थी, मिसकंसेप्शन जो होता है लोगों को। आपको नहीं हुआ तो अच्छी बात है, आप होशियार बच्चे हैं, होशियार। ठीक है, अब सीधे सवाल पे आते हैं। रूल्स याद होने चाहिए, दोनों साइड के साइन जो है सेम है, मतलब पॉजिटिव हो दोनों तरफ या दोनों तरफ नेगेटिव हो, तो साइन इनइक्वालिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाएगा, और दोनों तरफ अपोजिट साइंस है, एक तरफ पॉजिटिव है नेगेटिव, तो उस केस में हमेशा इनइक्वालिटी का साइन जो है सेम रहेगा। मैंने बताया क्योंकि रेसिप्रोकल कर लो, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है। तो अब सवाल करते हैं थोड़े से अच्छे सवाल। नहीं, शुरुआत करते हैं बेसिक सवाल से, जो रूल्स आपको समझाए। और हाँ, और एक सेकंड, यहाँ पे आपको करना है फाइंड 1/x, ये तो पता ही होगा, ये पढ़ रहे हैं तो इसी के सवाल करेंगे पहले। तो x 2 से 3 के बीच में लाई करते हैं, मैंने बताया दोनों पॉजिटिव, इनइक्वालिटी का सिंबल जो है रिवर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पे। तो ये पता है ना आपको क्यों, क्योंकि ये देखिए ये वैल्यू जो है पहले, हाँ ये वैल्यू जो है और इस वैल्यू में कौन बड़ा है, ये 0.5 है, ये 0.3 है, तो इनइक्वालिटी का सिंबल इसकी तरफ होगा, इसमें इसकी तरफ। समझ में आ रहा है? तो ये होता है, वो बस रूल बना दिया मैंने ताकि सवाल करने में आपको बार बार दिक्कत ना हो। सेकंड एग्जांपल, एक है -6 से -2, ये बस ये सवाल है ताकि आपको रूल समझ आ जाए। दोनों साइड नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करेंगे आप तो -1/6 1/x -1/2, साइन जो है इनइक्वालिटी का रिवर्स हो जाए। तीसरा सवाल, ये थोड़ा सा ठीक होगा आई गेस, देखते हैं। नहीं ये ठीक नहीं है, x ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x 3 से इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है, समझ ना? तो इसका रेसिप्रोकल 1/3, ये टुवर्ड्स इन्फिनिटी होता है, मैंने आपको समझाया। इसका 1/x पॉजिटिव है तो साइन जो है रिवर्स हो जाएगा, 1/3 से 0 के बीच में। ये तो आप देख पा रहे हैं ना, ये वैल्यू ज्यादा है इसलिए साइन इस तरफ है, तो वो एक लॉजिकल चीज है, मैंने पॉइंट आउट कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। और सेम आपको नेगेटिव इन्फिनिटी की तरह समझा दे रहा हूं, x इज लेस देन -2, मैंने पहले भी समझाया था। -2 से ये देखिए आप, सॉरी -इन्फिनिटी से, x लेस देन -2 का मतलब होता है -इन्फिनिटी से -2। समझदार हो गए होंगे आप अब तक। रेसिप्रोकल किया मैंने, एक सेकंड इसको और सही से लिख ले, टुवर्ड्स -इन्फिनिटी। ठीक है,
अभी तक हम लोगों ने जीरो वाला केस नहीं देखा है, वो देखेंगे अभी। इसको साइन रिवर्स हो जाएगा ना, बता दिया करो यार। तो ये जीरो हो गया 1/x माइनस 1, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब एक थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल जिसमें आपको ब्रेक करनी होगी, बहुत ही देखिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स है, पर मैंने बता दिया है क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। मैंने पॉइंट आउट कर दी है चीजें ताकि कभी भी आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि शो है -3 से 4 के बीच में। आपको पता है कि अगर दोनों साइन सेम होते तो आप करते हो और चेंज है तो वी डोंट नो, लेकिन इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल करते टाइम देखिए आपको ब्रेक करने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि ये अपोजिट साइन है तो रेसिप्रोकल करने पे साइन सेम रहता है, मैंने आपको बताया। पर यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे एक छोटी सी चीज बीच में आ रही है कि -3 से 4 के बीच में जो वैल्यू है x इनके बीच में कहीं है, तो x 0 भी हो सकता है, और 0 का रेसिप्रोकल मैंने बताया आपको कुछ नहीं होता है। तो इसलिए पहले इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने से पहले एक चीज बता दूं मैं कि x जो है, x का रेसिप्रोकल 1/x इज नॉट डिफाइंड एट 0, तो हम लोग 0 लेंगे ही नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इज नॉट डिफाइंड एट 0, तो हम लोग 0 एक्सक्लूड कर देंगे। वहां पे आगे मैं लगा दूंगा कि x नॉट इक्वल टू 0 लिख दूंगा, या फिर इसको ऐसे लिख ले कि x रेसिप्रोकल ऑफ x इज नॉट डिफाइंड एट 0, ठीक है ना, ये चीज है, वो लिख लीजिएगा। तो एक छोटी सी चीज मैंने ये लिख दी है, तो इसके बाद आप इसको ब्रेक करेंगे इंटरवल्स में, क्योंकि अब 0 पे तो है नहीं डिफाइंड, तो 0 से पहले और 0 के बाद में ब्रेक कर लेंगे। इसकी ब्रेक करने की रीजनिंग अलग है और स्क्वायर वाले में ब्रेक करने का रीजनिंग अलग था। इसमें इक्वलिटी नहीं लगा सकते 0 पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1/0 का रेसिप्रोकल कुछ नहीं होता है। हाँ, एक और चीज, इसको ब्रेक करने पे जो 2 बनती है उसका इंटरसेक्शन लेते हैं, मैंने बताया क्यों, दोनों नेगेटिव नंबर है इसका। हाँ, ये देखिए, ये 0 है <0, तो इसकी जो रेसिप्रोकल आएगी <0, मतलब 0 नेगेटिव है, मतलब ये जो नंबर लाइन होता है 0, इसे जस्ट पहले वाली वैल्यू है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो मैंने बोला था हेडिंग टुवर्ड्स -∞। तो एक सेकेंड, तो ये जो इसके जो हम लोग सिंबल, अभी मैं रेसिप्रोकल करके दिखाता हूँ, ये दोनों नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल किया मैंने, साइन चेंज, ये -∞ आएगा, ये बोलो। इसका करेंगे तो ये जो होगा फिर साइन चेंज हो जाएगा, 1/4 से x जो है इन्फिनिटी की ओर मूव करेगा। इसमें कुछ कॉमन होंगी वैल्यू, मैंने कुछ गलत किया क्या, 0 और 1/4 कॉमन वैल्यूज कुछ होंगी कि नहीं, मुझे नहीं लगता, या कॉमन कुछ नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, इसके बीच का कॉमन कुछ नहीं, तो x जो आएगा वो 5 होगा, x की वैल्यू कुछ नहीं होगी। समझ रहे आप? तो कभी भी इस टाइप के सवाल आए हो जिसमें ऐसे टाइप के दियो, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो ये देख लीजिएगा कि उसमें 0 तो नहीं आ रहा है, 0 आए तो 0 को एक्सक्लूड कर दीजिए। ये पूरी चीज जो है हम लोग -x = 0, मतलब 0 के केस पे नहीं कर रहे हैं, 0 हटा दिया हम लोग। ये है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थोड़ा और बड़े हो जाएंगे। ये एक थोड़ा अच्छा सवाल था, ये थोड़ा एक अच्छा सवाल है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये नेगेटिव का साइन नहीं हो, मैंने वो एक डैश बनाया हुआ है, बेसिकली वो डैश है, सेपरेट करना हो दोनों इंटरवल्स को, इसलिए तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, ये ध्यान रहेगा ना आपको कि कभी भी ऐसे इंटरवल्स गिवन है उसको ब्रेक करके जो 2 इनक्वलिटीज बनेंगी उनका इंटरसेक्शन लेना है, और ये आप समझ गए होंगे क्यों लेना है, याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। एक और इसी में एक सवाल शायद देखता हूँ लिया है कि नहीं। वैसे ये सवाल तो बहुत छोटू सा है, फिर भी लिख लूँ, x is <3 का मतलब है एक पॉजिटिव साइड भी होगा एक नेगेटिव साइड, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें एक 0 भी आ जाएगी। देखिए ये 3 है, <3 में 0 भी आ जाता है। तो x सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1/x is not defined at 0, 1/x is not defined at जब x की वैल्यू 0 हो तब नहीं डिफाइंड है, प्लस 1/3 बोल रहा हूँ, 1/x मतलब ये है। हाँ, तो इसको 0 के एक्सक्लूड करके 2 केस बनाएंगे। एक जो है x <0 है, इंटरसेक्शन के साथ x जो है 0 से 3 के बीच में है। तो ये पता है ना आपको, x <0 का मतलब ये रियल नंबर है 0,
लेस देन जीरो, मतलब लेस देन जीरो का मतलब होता है जस्ट जीरो से कम, तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, और ये नेगेटिव नंबर है दोनों तरफ, तो इसका ये हो जाएगा, यही होगा आई गेस। ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इस तरफ भी साइन चेंज रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन्फिनिटी 1/x इज ग्रेटर देन इन्फिनिटी, इसका ये मतलब है माइनस इन्फिनिटी कहीं ये है, तो ये माइनस इन्फिनिटी कहीं ये यहाँ होता है, ये जीरो है, उससे ज़्यादा ये सारी वैल्यूज, सारे रियल नंबर्स मतलब ये है, और इसका मतलब है 1/3 से इन्फिनिटी, जीरो ये है तो 1/3 ये होगा, और इन्फिनिटी यहाँ, तो इसका ये दोनों में कॉमन ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा 1/x जो है बिलोंग्स टू 1/3 से इन्फिनिटी। इक्वालिटी का साइन अगर कहीं हो तो ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है। और ये सारा केस हम लोग तब कर रहे हैं -x = 0 के केस को छोड़ के, ओके, ठीक है ना। इसमें आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि ये ऐसे ही होता है, नेगेटिव नंबर है तो रिवर्स करें, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा और यही आएगा वैल्यू फाइनल। सो बेसिकली रेसिप्रोकल वाले में फाइनल रिजल्ट क्या है अपना कि इफ x बिलोंग्स टू a, b, मतलब a से b के बीच में x, तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो ये होगा अगर a और b का मैग्नीट्यूड साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। और इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि a × b इज ग्रेटर देन 0। किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 तब होता है जब दोनों के साइन सेम होते हैं, जैसे 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 6, -2 -3 का मल्टीप्लीकेशन +6, तो दोनों के साइन सेम है, उनके मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वो लिखने का तरीका है, आप काफी बार क्वेश्चंस में देखेंगे, इसलिए लिख दिया मैंने। और ये केस तब होगा जब a और b दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, साइंस, और उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट है अपना रेसिप्रोकल वाले में, ये याद रखना, ये देख के खुश हो जाओ, ठीक है। एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन for all x belongs to R. स्टॉप। तो बेसिकली ये सवाल करना है, और काफी सवाल में आपको ये जो है कुछ ऐसा करके लिखा मिलेगा, फॉर ऑल x belongs to R, इसका मतलब होता है फॉर ऑल x belongs to R, वो ऐसे बता दिया मैंने, फालतू चीज है। तो एक्सप्रेशन क्या है, वो ये है 1/x² + 2। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन की, इस पूरे की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब इसका रेंज ऑफ वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, उसका इंटरवल बताइए। तो आप कह रहे होंगे कि ये रेंज और डोमेन वाले क्वेश्चन तो बाद में होते हैं, पर इसका जो है रेसिप्रोकल वाले से कनेक्शन है, इसलिए मैं बिना किसी फालतू चीज के बगैर ये निकाल दूंगा। देखते हैं कैसे। इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, कांस्टेंट है, तो ये पता है हमें, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल पे ध्यान दीजिए, क्या है वो x² है, x क्या है, रियल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था, ये सॉल्यूशन है, इफ x बिलोंग्स टू R देन, याद आ गई होगी आपको, x² ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये होता है, मैंने बताया था आपको। तो हाँ ठीक है, और x² में 2 ऐड है, 2 ज्यादा है, तो इसमें दोनों तरफ 2 ऐड किया है, ये भी आपको याद होगा, दोनों तरफ 2 ऐड किया तो ऐड कर सकते हैं, इनक्वालिटी का रूल होता है। अब ये 1/x² + 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, पर उससे पहले इसको एक अच्छे से लिख लेते हैं, 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, यह रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी नहीं। तो ये तो 1/x² + 2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, इनक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यू नो व्हाई, आई डोंट नीड टू टेल यू, गॉट इट। तो अपना जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1/2 के बीच में आएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x² + 2,
बिलोंग्स टू 0 से 1/2 क्लोज्ड। अब देखिए एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये जो है इससे आपको ये जो कोई भी वेरिएबल जब किसी चीज के बीच में लाई करता है, जो पहली वाली जो वैल्यू होती है वो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है अगर यहाँ पे क्लोज का साइन लगाओ, और ये जो बाद वाली वैल्यू होती है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अगर क्लोज साइन लगाओ। तो इसको अभी बाद में मैं फिर से अच्छे से समझाऊंगा, अभी छोड़ सकते हैं आप, मैं वही समझाने जा रहा हूँ अच्छे से। उससे पहले एक छोटा सा सवाल, बहुत ही बेसिक सा, मैं पिछले लेक्चर में करवाना भूल गया था, तो वो सवाल है अपना नया दूसरा। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, then find the minimum length of the shortest side. क्वेश्चन एक बार देख लो फिर से, गलत तो नहीं नोट किया, 2 centimeter shorter than the longest side, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, एक चीज आपको पता होगा, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी, उसमें से कोई भी एक सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट इसको बोलते हैं, और एक जो होती है सबसे छोटी होती है, कोई भी हो सकती है, मैं बस बता रहा हूं आपको, शॉर्टेस्ट, ठीक है। और तीसरी साइड जो होती है उसको या तो शॉर्टर बोल देते हैं या फिर थर्ड साइड बोल देते हैं, वो लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, थर्ड साइड, ठीक। तो अब बस यही सवाल, ये बहुत छोटू सा सवाल है, बोल रहा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 times है शॉर्टेस्ट साइड के, मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी लेंथ अगर हम x सेंटीमीटर मान लें तो लॉन्गेस्ट साइड का जो लेंथ है वो 3x सेंटीमीटर होगा, ऐसा गिवन है, ठीक है। उसके बाद बोला कि एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम है, 2 कम ही है ना, हाँ ठीक है। तो ये 3x है तो ये 3x - 2, तो आपको तीनों साइड की वैल्यू वो लेंथ पता है, 3x - 2 सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 61 या 61 से ज्यादा, समझ ना आप। तो पेरीमीटर ऐसे लिख देगा हम, पेरीमीटर जो है वो 61 या 61 से ज्यादा है, इज एटलीस्ट में इक्वलिटी का सिंबल इन्वॉल्व हो गया, इंक्लूड हो गया 61, ठीक। और पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, तो इन सबको ऐड करेंगे, x + 3x + 3x - 2, ठीक है, 61, ये 7x, 2 को उधर भेज देंगे, 63, x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो आपको क्या बोला है, ये 9 है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी मिनिमम लेंथ बतानी है। शॉर्टेस्ट साइड ये है, इसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी वो बतानी है। तो हमें ये पता चला कि शॉर्टेस्ट साइड जो है उसकी जो लेंथ है 9 या 9 से ज्यादा है, तो इसकी मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, ऑफ कोर्स 9 ही हो सकती है, ठीक है ना, ये 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आंसर हो गया अपना। आखिरी सवाल था आज का, बस एक छोटू सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको, छोटू सा बस, तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि अगले चैप्टर्स में यूज होगा। तो मेरी कोशिश है कि एक छोटी मोटी चीजें जो है बाद में आपको ट्रबल ना दे, इसलिए अभी इंक्लूड करने की पूरी साजिश है मेरी, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा ना सवाल है ना कुछ, बस हर एक टॉपिक के बाद 1-2 एग्जाम्पल। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये चैप्टर आपको आता हो, मतलब पता हो। अच्छा, एक फाइनल सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, क्या है, ओके, हाँ, मान ए कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको गिवन है कोई एक वेरिएबल x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब मैं कहूं कि इसकी रेंज बताइए। रेंज का मतलब होता है कि इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज को एक इंटरवल में इंक्लूड, मतलब एक इंटरवल का फॉर्म देकर बताइए, मतलब जैसे कि ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब कितने से कितने के बीच में, तो रेंज आपको बताना है। तो रेंज कैसे बताते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि नॉर्मली बहुत ही कम जगहों पे कि सबसे पहले उसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, जिसकी भी रेंज निकालनी है मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, और फिर क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में ही अपना इसकी सारी वैल्यूज लाई करते हैं। आप खुद ही सोचिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया, इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। नंबर लाइन ये है, इस पे डार्क सर्कल 3 से ज्यादा टुवर्ड्स इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू 3, मैक्सिमम वैल्यू
इन्फिनिटी। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो होगा वो बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, तो यही इसका रेंज हो गया। समझ गए आप? बस यही बताना चाह रहा था कि और ये पहली वाली वैल्यू होती है इसको मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जो कि मैंने पहले बताने की कोशिश की थी। एक और छोटी सी इसी में एक और एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। वो क्या है कि हाँ, एक छोटी सी चीज, बस इसको रफ करना होगा उसके लिए, बहुत ही छोटी सी चीज है। x-2 जो है ये कोई एक वेरिएबल है x, उसका जो 2 से सब्ट्रैक्ट करने पे उसका जो स्क्वायर हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे हम? तो पहले स्क्वायर हटाएंगे, फिर 2 को उधर भेजेंगे, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ x चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले इसको यहाँ नीचे लिखते हैं, इसको सही से लिखेंगे 9 से ज़्यादा, ठीक, टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और दोनों पॉजिटिव है तो मैं वो ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों तरफ। ये हो जाएगा 3x-2, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी का, और इसको दोनों तरफ 2 ऐड कर देता हूँ, मतलब पूरी इनक्वालिटी में। तो 3 + 2 5, और -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी ही रहेगा इनक्वालिटी का साइन। तो x जो है 5 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि x की जो रेंज है, रेंज ऑफ x इज 5 to इन्फिनिटी। रेंज का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। और एक और चीज, हाँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ x मिनिमम, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ x मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 5, और x मैक्सिमम क्या है, x मैक्सिमम आप बोल सकते हैं अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ना ही लिखो, ज़्यादा सही है, इन्फिनिटी, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी या इक्वल टू इन्फिनिटी, आप जो भी है लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब होता है अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव साइड में कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया, बस इतना ही बताना था आपको। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, और अगले लेक्चर में हम लोग वो देखेंगे शायद वेवी कर्व मेथड जो आपको बोलते हैं, या उसको काफ़ी मेथड ऑफ इंटरवल होता है काफ़ी बुक्स में उसका नाम, काफ़ी बुक में साइन स्कीम मेथड होता है, वेवी रूल, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं चिड़ी मार बोलता हूँ उसको चिड़ी मार, या अपना तरीका है। और उसमें अगले लेक्चर में वो हो जाएगा, और इरेशनल क्वांटिटीज कुछ होती है, मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, उस पे बेस्ड कुछ सवाल कराऊंगा मैं आपको अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में आपने बेसिकली पढ़ा इनक्वालिटी के दोनों साइड पे स्क्वायर करने पे क्या सीन बनता है और रेसिप्रोकल करने पे क्या सीन बनता है, और बहुत ही बेसिक एग्जांपल किया, उसमें 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े, उसका ध्यान रखिएगा, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही काम आएंगे, बहुत ज्यादा। और आज के लिए बस इतना ही, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।